बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। ये पहला लेक्चर है इसका, चैप्टर 16 का। इसमें ये है इलेक्ट्रॉनिक्स के बारे में है। तो इलेक्ट्रॉनिक्स क्या है? इलेक्ट्रॉनिक इज़ द दैट ब्रांच ऑफ अप्लाइड फिजिक्स। ये फिजिक्स की वो ब्रांच है विच डील विद द कंट्रोल ऑफ मोशन ऑफ इलेक्ट्रॉन। ये इलेक्ट्रॉन की मोशन को डील करती है यूजिंग डिफरेंट डिवाइसेस। मुख्तलिफ हम डिवाइसेस इस्तेमाल करते हुए। आपको पता है, आपने सर्किट देखा है, उसमें कैपेसिटर है, रेजिस्टर है, इसके अलावा बहुत सारी चीज़ें उसके अंदर होती हैं। ठीक है, तो वो हम इलेक्ट्रॉन के फ़्लो को उसमें कंट्रोल करते हैं मुख्तलिफ तरीके से। तो वो फिर हमारा जो कोई यूज़फुल वर्क है वो हमें पता चल जाता है। ठीक है, समझ आया? बहुत सारी चीज़ें हम सर्किट में यूज़ करते हैं। तो आप इसमें ज़्यादातर देखें कौन कौन से करते हैं। आईसीज हैं, डायोड है और बेशुमार चीज़ें होती हैं। ठीक है, एक मिनट प्लीज़। अच्छा जी, थर्मल एमिशन क्या होता है? थर्म कहते हैं हीट को, थर्मोनिक एमिशन सॉरी, द प्रोसेस ऑफ एमिशन ऑफ इलेक्ट्रॉन फ्रॉम द हॉट मेटल सरफेसेस। कहते हैं इलेक्ट्रॉन का निकलना हॉट मेटल सरफेस से, इसको थर्मोनिक एमिशन हम कहते हैं। क्या कहते हैं? thermonic emission, the process of emission of electrons from the hot metal surfaces, surface लिखा हुआ है, surfaces यानी जितने भी मेटल हॉट सरफेस है वहाँ से इलेक्ट्रॉन बाहर आते हैं, इज कॉल्ड थर्मोनिक एमिशन। इसको हम थर्मोनिक एमिशन कहते हैं। ठीक है, प्रोसेस। मेटल कंटेन ए लार्ज नंबर ऑफ फ्री इलेक्ट्रॉन। मेटल में बहुत सारे फ्री इलेक्ट्रॉन होते हैं। एट रूम टेम्परेचर इलेक्ट्रॉन कैन नॉट एस्केप द मेटल सरफेस। अब मेटल की सरफेस से कहता है कि इलेक्ट्रॉन जो है वो बाहर नहीं जा सकते। ठीक है, ड्यू टू अट्रैक्टिव फोर्सेस ऑफ न्यूक्लियर एटॉमिक न्यूक्लियस। क्योंकि न्यूक्लियस पॉजिटिव होता है, उसने इलेक्ट्रॉन को अपनी तरफ खींचा होता है। तो वो कह रहा है कि पॉजिटिव न्यूक्लियस की वजह से या उसकी फोर्स ऑफ अट्रैक्शन की वजह से इलेक्ट्रॉन बाहर नहीं जा सकते। इफ़ द मेटल इज़ हीटेड टू ए हाई टेम्परेचर, अगर मेटल को हाई टेम्परेचर पर हीट किया जाए, सम ऑफ द फ्री इलेक्ट्रॉन में गेन सफिशेंट एनर्जी। अगर मेटल को हीट किया जाए तो कुछ इलेक्ट्रॉन इतनी एनर्जी ले लेंगे कि वो बाहर निकल आएंगे मेटल सरफेस से। टू एस्केप द मेटल सरफेस, एस्केप का मतलब होता है जैसे किसी कैद से निकलना, उसको एस्केप कहते हैं। तो वो एस्केप हो जाएंगे, बाहर आ जाएंगे मेटल सरफेस से। ठीक है, thermonic emission can be produced by electrically heated a fine tungsten filament। कहता है आप एक फिलामेंट ले लें, टंगस्टन फिलामेंट आपको पता ही होगा, डब्ल्यू इसका साइन होता है टंगस्टन का, आपको मालूम होगा क्या होता है, डब्ल्यू साइन होता है। ये टंगस्टन, ये बल्ब के अंदर जो वायर लगी होती है ना, जो जलती है बल्ब, तो देखा होगा आपने बारीक सी, वो टंगस्टन फिलामेंट होता है। वो क्या होता है? वो टंगस्टन फिलामेंट होता है। समझ आया? इसको हम टंगस्टन फिलामेंट कहते हैं, जो वायर हमारे पास है। अच्छा जी, थर्मोनिक emission कैन बी प्रोड्यूस बाय इलेक्ट्रिकली हीटेड ए फाइन टंगस्टन फिलामेंट। टंगस्टन का फार्मूला डब्ल्यू होता है, ये आप जेहन में रखें, कभी वो ऑब्जेक्टिव में भी पूछ लेता है और वाइवा में भी आ जाता है। टिपिकल वैल्यू ऑफ वोल्टेज एंड करंट विल बी, अब 6 वोल्ट होना चाहिए पोटेंशियल डिफरेंस, और करंट 0.3 एम्पेयर, 0.3 एम्पेयर अगर हम देते हैं तो वो फिर उसमें से इलेक्ट्रॉन जो है ना टंगस्टन फिलामेंट से निकलना शुरू हो जाते हैं। ठीक है, डिस्कवरी ऑफ इलेक्ट्रॉन। इलेक्ट्रॉन कैसे डिस्कवर हुआ? इन द 1850s, ये लिखा हुआ है बुक में,
मैंने ऐसे नहीं लिख दिया, घबराए नहीं, वो एंड पे जाके लिखा हुआ इलेक्ट्रॉन का नाम, मैंने ऊपर डिस्कवरी लिख दिया। इन 1850s physicists started to examine the passage of electricity through vacuum। अब 1850 में फिजिक्स पढ़ने वालों ने या पढ़ाने वालों ने एग्जामिन द पैसेज ऑफ इलेक्ट्रिसिटी, उन्होंने देखा कि करंट कैसे पास होता है वैक्यूम के अंदर। ठीक है, बाय पुटिंग सम इलेक्ट्रोड, कुछ इलेक्ट्रोड रखे इन द सील्ड वैक्यूम ट्यूब। एक वैक्यूम ट्यूब ली, ये जैसे रॉड है हमारे पास, ये बल्ब रॉड जल रहा है ना, ठीक है, तो रॉड ये भी सील्ड ट्यूब ही है। ये पहले ये बनी थी जो मैं पढ़ा रहा हूँ, फिर इसके बाद उसको इस शक्ल में ले आए कि यार ये भी जलती है, चलो इसको भी लगा दे। तो वो फिर घरों में ये ट्यूब लाइट भी इस्तेमाल होने लग गई। सील्ड वैक्यूम ट्यूब, ट्यूब लाइट को ही कहते हैं। वो पहले ये बनाई ना 1850 में, फिर ऐसा ऐसा इसको कमर्शलाइज कर दिया कि ये तो इस्तेमाल हो सकती है लाइटिंग के लिए। ठीक है, वो इलेक्ट्रॉन ही निकलते हैं इसके अंदर जो लाइट दे रहे हैं हमें। ठीक है, अच्छा जी, सम काइंड ऑफ रेज वर इमिटेड फ्रॉम द कैथोड। अब जो नेगेटिव साइड है उसको कैथोड कहते हैं, उससे कहते हैं कुछ रेज निकल रही थी, और द नेगेटिव इलेक्ट्रोड। जो कैथोड है उसको क्या कहेंगे, नेगेटिव इलेक्ट्रोड कहते हैं। क्या कहते हैं, कैथोड को नेगेटिव इलेक्ट्रोड, यानी वो नेगेटिव साइड। ये ट्यूबलाइट आपने देखी, वही चीज कह रहे हैं। ये देखें, ये एक ट्यूब है, तो एक साइड क्या होगी पॉजिटिव, एक क्या होगी नेगेटिव। ठीक है, तो अब यहाँ जब इसको हमने पोटेंशियल डिफरेंस से लगाया, तो इसमें से इलेक्ट्रॉन निकलना शुरू होगा। वो किस तरफ जाएंगे, पॉजिटिव प्लेट की तरफ। किस तरफ जाएंगे, पॉजिटिव प्लेट की तरफ। और ये ग्लो भी करने लगे। ग्लो का मतलब है चमक पैदा हो गई। बाद में फिर इसको जो है ना, वो क्या किया कि ट्यूबलाइट के तौर पर इस्तेमाल करने लगे। भी ये लाइट दे रही है हमें, फिर हम अपने फ़ायदे के लिए इसको इस्तेमाल करें। और टीवी भी जो है, वो पहले जो था, आजकल तो एलसीडी या एलईडी जो भी आ गया, तो पुराना जो था वो भी इसी को मद्देनजर रख के बनाया गया था। ठीक है, दीज रेज वर कॉल्ड कैथोड रेज, इनको हम कैथोड रेज कहते हैं। जे थॉमसन इन 1897 ऑब्जर्व द डिफ्लेक्शन ऑफ कैथोड रेज बाय बोथ इलेक्ट्रिक एंड मैग्नेटिक फील्ड। अब उसने जे थॉमसन ने देखा कि इलेक्ट्रिक और मैग्नेटिक फील्ड जो है इस पे असरअंदाज होता है। किस पे असरअंदाज होता है, ये जो रेज आई हैं। ठीक है, तो उसने एक्सपेरिमेंट से ये चीज़ ऑब्जर्व की। फ्रॉम दीज डिफ्लेक्शन एक्सपेरिमेंट्स ही कंक्लूड दैट कैथोड रेज मस्ट कैरी ए नेगेटिव चार्ज। अब वो क्योंकि पॉजिटिव की तरफ जा रही थी, तो उसने सोचा इसमें नेगेटिव चार्ज ही होगा। क्या होगा, नेगेटिव चार्ज मौजूद होगा। ठीक है, दीज नेगेटिवली चार्ज पार्टिकल वर गिवन द नेम इलेक्ट्रॉन। अब उसको क्या बाद में नाम दे दिया, इलेक्ट्रॉन का नाम दे दिया। ठीक है, समझ आए। 1850 में साइंटिस्ट ने एक्सपेरिमेंट किए कि जो रेज निकल रही हैं नेगेटिव साइड से और पॉजिटिव की तरफ जा रही है, क्या है। ठीक है, उन्होंने देखा ये कैथोड इसको कहते हैं। ये नेगेटिव साइड क्या होती है, ये कैथोड होता है। क्या होता है, ये कैथोड कहते हैं इसको। और जो पॉजिटिव साइड होती है उसको आपने पढ़ लिया होगा केमिस्ट्री में भी, एनोड कहते हैं। ये कैथोड है, ये डी है, सॉरी वो बन नहीं रहा। ये क्या है, एनोड। क्या है, एनोड। जो पॉजिटिव साइड वो एनोड कहलाती है, नेगेटिव साइड क्या कहलाती है, कैथोड। समझ आए। तो अब उसने देखा कि इलेक्ट्रॉन जो है ना वो आ रहे हैं। फिर उसने इलेक्ट्रिक फील्ड लिया, मैग्नेटिक फील्ड लिया, तो उन्होंने देखा ये डिफ्लेक्ट हो रहे हैं। इलेक्ट्रिक फील्ड में उसने देखा ये पॉजिटिव की तरफ जा रहा है। ऐसे वो आगे मैं आपको दिखाता हूँ। ये फर्ज करो इधर ये हमारे पास क्या है, पॉजिटिव है, और इधर हम लगा दें नेगेटिव। क्या लगा दें, नेगेटिव। ये रेज इस तरह बेंड कर जाएंगी, किस तरफ, पॉजिटिव की तरफ। फिर उसने ये कहा कि ये तो इलेक्ट्रॉन है, इसको इलेक्ट्रॉन का नाम दिया कि ये इफेक्ट होते हैं इलेक्ट्रिक और मैग्नेटिक फील्ड से, और दे कैरी नेगेटिव चार्ज। इस पे क्या है, नेगेटिव चार्ज है। तो वो उसने कहा ये इलेक्ट्रॉन कमिंग फ्रॉम कैथोड।
इलेक्ट्रॉन जो है कैथोड से आ रहे हैं। ठीक है, बात समझ आई या नहीं आई? तो उसने कहा कि इलेक्ट्रॉन आ रहे हैं कैथोड से। अच्छा, इन्वेस्टिगेटिंग द प्रॉपर्टीज ऑफ इलेक्ट्रॉन, प्रॉपर्टीज जो इलेक्ट्रॉन की उसको इन्वेस्टिगेट करते हैं। आपको पता है कि ये पॉजिटिव चार्ज की तरफ बेंड करेगी, पहली प्रॉपर्टी तो यही होगी। एन इलेक्ट्रॉन गन इज यूज्ड टू इन्वेस्टिगेट द प्रॉपर्टीज ऑफ इलेक्ट्रॉन बीम। और इलेक्ट्रॉन बीम निकल रही थी, उसके लिए कहता है ये इन्होंने इलेक्ट्रॉन गन इस्तेमाल की। द इलेक्ट्रॉन आर प्रोड्यूस्ड बाय थर्मोनिक emission फ्रॉम ए टंगस्टन फिलामेंट हीटेड 6 वोल्ट सप्लाई। इलेक्ट्रॉन जो है ना वो ये देखें, ये हमारे पास क्या है, इलेक्ट्रॉन इमिट हो रहे हैं यहाँ से। क्या हो रहे हैं? इलेक्ट्रॉन इमिट हो रहे हैं। ये इधर से ये सारे, ये टंगस्टन फिलामेंट लगा हुआ है, यहाँ से इलेक्ट्रॉन इमिट हो रहे हैं। ये जो नज़र आ रहा है आपको, ये सारे क्या है? इलेक्ट्रॉन। क्या ये? इलेक्ट्रॉन इमिट हो रहे हैं। ठीक है, और ये आगे हमने ये सारा क्या है? पॉजिटिव चार्ज है ना, तो ये पूरी प्लेट जो होगी ना ये पॉजिटिव हो जाएगी। क्या है? ये पॉजिटिव हो जाएगी। तो अब इलेक्ट्रॉन इसको क्या करेंगे? पॉजिटिव को की तरफ अट्रैक्ट करते जाएंगे। ठीक है, इलेक्ट्रॉन किस तरफ जाएंगे? पॉजिटिव प्लेट की तरफ, ज़ाहिर है अट्रैक्ट करेंगे। और कुछ इलेक्ट्रॉन यहाँ से बाहर चले जाएंगे। ये होल रखा हुआ है, तो यहाँ से इलेक्ट्रॉन बीम जो है वो बाहर चली जाएगी। क्या हो जाएगी? इलेक्ट्रॉन बीम बाहर चली जाएगी। अगर हम चाहते हैं कि इलेक्ट्रॉन कम जाए तो फिर हम इसको ज़्यादा नेगेटिव कर देंगे, मोर नेगेटिव। तो रिपेल करेंगे तो वो ज़्यादा इलेक्ट्रॉन बाहर नहीं जाएंगे। क्या होंगे? ज़्यादा इलेक्ट्रॉन बाहर नहीं जाएंगे। क्लियर बात? आपको समझ आ गई होगी। तो ये टंगस्टन फिलामेंट है, डब्ल्यू मैंने पहले भी कहा है। इधर से इलेक्ट्रॉन निकलेंगे और इस तरफ जाएंगे जो पॉजिटिव प्लेट है, ये सारी पॉजिटिव प्लेट लगाई हुई है, यहाँ से बाहर भी निकल जाएंगे। ठीक है, तो इसको हम इलेक्ट्रॉन बीम कहेंगे। क्या कहेंगे? इलेक्ट्रॉन बीम। अगर हम चाहते हैं कम निकले तो हम इसको मोर नेगेटिव कर देंगे, तो ये इलेक्ट्रॉन को रिपेल करेंगे, इधर आना बंद हो जाएगा। और जैसे आपने देखा होगा टीवी की स्क्रीन है ना, उसकी लाइट कम करते हैं, तो लाइट कम करने का मतलब है कि कम इलेक्ट्रॉन उस तरफ आ रहे हैं। बात समझ आ रही है आपको? क्या आ रहे हैं? कम इलेक्ट्रॉन आ रहे हैं। तो वो अगर आप उसको ज़्यादा लाइट कर देते हैं तो इसका मतलब है ज़्यादा इलेक्ट्रॉन आ रहे हैं। कम इलेक्ट्रॉन आने का मतलब ये है कि हमने उसको मोर नेगेटिव कर दिया है। क्या कर दिया है? मोर नेगेटिव कर दिया है। अब वो इलेक्ट्रॉन रिपेल हो रहे हैं और स्क्रीन तक कम पहुंच रहे हैं। यूँ समझ लें टीवी की स्क्रीन बाद में बन गई थी, पहले पहले ये बना, फिर ये क्या बन गई? टीवी की स्क्रीन बन गई। तो अगर हम इससे पहले नेगेटिव चार्ज दे देंगे तो इलेक्ट्रॉन यहाँ तक कम पहुँचेंगे, वो डिम लाइट हो जाएगी। क्या हो जाएगी? लाइट डिम हो जाएगी। तो अगर हम यहाँ का ज़्यादा यानी कम इलेक्ट्रॉन दे दें तो इसका मतलब ये फिर ज़्यादा इधर पहुँचने लग जाएंगे और लाइट जो है वो क्या हो जाएगी? ज़्यादा हो जाएगी। ठीक है, क्लियर? उम्मीद है आपको ये इलेक्ट्रॉन गन समझ आ गई। ये बाहर होल रखा हुआ है, यहाँ से रेज बाहर निकल जाएंगे। अच्छा, इलेक्ट्रॉन आर प्रोड्यूस्ड बाय थर्मोनिक emission फ्रॉम द टंगस्टन फिलामेंट। 6 वोल्ट बैटरी हमने दी है इसको, सॉरी, हीट अप करने के लिए। कितनी दी है? 6 वोल्ट बैटरी। A high positive potential several thousand is applied to a cylindrical anode। अब इसको हम पॉजिटिव पोटेंशियल दे रहे हैं ताकि इलेक्ट्रॉन खींचते हुए आए इस तरफ। ठीक है, ये इलेक्ट्रॉन आर एक्सेलरेटेड टू ए हाई स्पीड। अब वो बहुत स्पीड से आगे जाएंगे, इसको खींचेगी ये पॉजिटिव प्लेट जो है। ठीक है, एंड पास थ्रू द होल ऑफ द एनोड इन द फॉर्म ऑफ ए फाइन बीम ऑफ इलेक्ट्रॉन। अब ये कुछ इधर से बाहर चला जाना शुरू हो जाएंगे। कहते हैं ये एक फाइन बीम बन जाएगी इलेक्ट्रॉन की, यहाँ से बाहर निकलना शुरू हो जाएंगे। ठीक है, समझ आ रहा है बच्चों? अच्छा जी, द होल सेट इज फिटेड इन एन एवैक्यूएटेड ग्लास बल्ब। अब ये सारे कहता है अरेंजमेंट हमने एक ग्लास बल्ब में किया हुआ है। एवैक्यूएटेड है, एवैक्यूएटेड का मतलब इसमें से हमने वैक्यूम क्रिएट किया हुआ है, हवा निकाली हुई बाहर। ठीक है, एक ग्लास बल्ब है, उसके अंदर हम इसको करते हैं। अच्छा, डिफ्लेक्शन ऑफ इलेक्ट्रॉन बाय इलेक्ट्रिक फील्ड। अब अगला टॉपिक शुरू हो गया, इलेक्ट्रॉन कैसे डिफ्लेक्ट करेंगे। अगर हम इलेक्ट्रिक फील्ड लगा दें, ये देखें, ये वही हमारे पास बल्ब है, सॉरी ये रॉड है ना, जो हमारे घरों में लगा हुआ, अभी कई घरों में लगा होगा जहाँ बच्चे बैठे हैं।
मेरे पास भी ये लगे हुए हैं, तो वो वही चीज़ है ये। तो उन्होंने एक तरफ ये कैथोड है, के जो लिखा हुआ है क्या है, ये कैथोड है, ए एनोड है, ये सी से होना चाहिए, कैथोड जो है वो सी से होता है वैसे। तो अब इसने चलो के लगा दिया, तो इधर क्या है, कैथोड है, क्या है ये, कैथोड। समझ आई। तो ये इधर से इलेक्ट्रॉन, ये एक प्लेट लगी होगी, यहाँ से इलेक्ट्रॉन, आप देख लें इसको खोल के, या वो ख़राब आपके घर में टूटी हुई देख लें, कोई तार नहीं है दरमियान, बस ये यहाँ से इलेक्ट्रॉन निकलते हैं और इस तरफ आते हैं एनोड की तरफ, ठीक है। अब इसने इलेक्ट्रिक फील्ड लगा दिया है, एक ये पॉजिटिव और ये क्या है, नेगेटिव, दो प्लेट्स लगा दी, तो ये पॉजिटिव की तरफ डिफ्लेक्ट हो जाएगा, किस तरफ डिफ्लेक्ट हो जाएगा, पॉजिटिव की तरफ डिफ्लेक्ट हो जाएगा। समझ आया। When we set up an electric field by applying a potential difference across two positive metal plate, अब कहते हैं दो पॉजिटिव मेटल प्लेट आपने रखी, एक ये रखा है, एक ये रखा है, ठीक है, हॉरिजॉन्टली सेपरेटेड बाय सम डिस्टेंस, में फासला है। एक तो ये कैथोड और एनोड है ना, तो ये हॉरिजॉन्टली, ये तो वर्टिकल, ये जो है हॉरिजॉन्टली दो प्लेट्स हमने रखी हुई हैं, ठीक है। अच्छा, when an electron beam passes through the plate, it can be seen that electron are diffracted toward the positive plate. हमें पता चला कि ये पॉजिटिव प्लेट की तरफ मुड़ गए, ये पॉजिटिव प्लेट, ये देखें पॉजिटिव मुड़ गए, ठीक है। The reason for this is electron are attracted by positive charge. Electron कहाँ attract हुए, पॉजिटिव चार्ज की तरफ, and are repelled by the negative charge, और नेगेटिव चार्ज ने इसको क्या किया, रिपेल किया, ड्यू टू द फोर्स, वो E इज इक्वल टू एफ ओवर क्यू वाला फार्मूला जो पीछे आपने पढ़ा, क्या है, E इज इक्वल टू एफ ओवर क्यू, क्या है, E इज इक्वल टू एफ ओवर क्यू। अब क्यू ऊपर ले जाए तो हमारे पास E इज इक्वल टू क्यू ई, एफ इज इक्वल टू क्यू ई, तो ये बन जाएगा, क्यू इज द इलेक्ट्रॉन चार्ज, ठीक है, एंड ई इज द इलेक्ट्रिक फील्ड ड्यू टू द प्लेट। ई जो है इलेक्ट्रिक फील्ड है प्लेट की वजह से, ठीक है। समझ आया। द डिग्री ऑफ डिफ्लेक्शन ऑफ इलेक्ट्रॉन, कहते जितना ये डिफ्लेक्ट होगी फ्रॉम देयर ओरिजिनल डायरेक्शन इज प्रोपोर्शनल टू द स्ट्रेंथ ऑफ इलेक्ट्रिक फील्ड। अब जाहिर है आप समझते हैं इस चीज़ को, जितनी इलेक्ट्रिक फील्ड की स्ट्रेंथ ज़्यादा होगी उतना ही डिफ्लेक्शन ज़्यादा होगी उसकी तरफ, ठीक है। जाहिर है अगर नेगेटिव चार्ज ज़्यादा होगा तो इलेक्ट्रॉन ज़्यादा उसकी तरफ बेंड होंगे, डिफ्लेक्ट होंगे या बेंड होंगे, ठीक है। जितना कम होगा कम बेंड होंगे, लेकिन वो पता चल जाएगा कि ये बेंड हो रहे हैं उस तरफ, क्या हो रहे हैं, बेंड हो रहे हैं उस साइड पे। क्लियर। ये देखिए जितना ये कहता है ये चार्ज की वैल्यू ज़्यादा होगी इस पर, ठीक है, उतने ही ये इलेक्ट्रॉन जो है ना बेंड ज़्यादा होंगे। चार्ज ज़्यादा है तो बेंड इसकी ज़्यादा होगी, चार्ज कम होगा तो कम बेंड होंगे। रिफ्लेक्शन ऑफ इलेक्ट्रॉन बाय मैग्नेटिक फील्ड, अब मैग्नेटिक फील्ड अप्लाई करते हैं, ये देखिए मैग्नेट लगा हुआ है, तो ये एक साइड पे अगर आप चेंज करें उसको तो दूसरी साइड हो जाएगी। वही अप्लाई मैग्नेटिक फील्ड एट राइट एंगल टू द बीम ऑफ इलेक्ट्रॉन बाय यूजिंग ए हॉर्स शू मैग्नेट। अब हम कहते हैं हॉर्स शू मैग्नेट लेते हैं, आप समझते हैं हॉर्स शू का मतलब ऐसे वो घोड़े के पाँव के नीचे जो लगा होता है ना, उसको ऐसा है बना हुआ तकरीबन, तो इसको हम क्या कहेंगे, हॉर्स शू मैग्नेट लेंगे, मैग्नेट कहेंगे। एक तरफ एन है, दूसरी तरफ क्या है, एस है, नॉर्थ पोल है, एक तरफ क्या है, साउथ पोल, तो ये एक साइड पे बेंड कर जाएगा, ठीक है। अच्छा जी, वी विल नोट दैट द स्पॉट ऑफ इलेक्ट्रॉन बीम ऑन द स्क्रीन इज गेटिंग डिफ्लेक्टेड फ्रॉम इट्स ओरिजिनल डायरेक्शन। कहता है ये अपनी ओरिजिनल डायरेक्शन से क्या होगा, डिफ्लेक्ट होगा। नाउ चेंज द डायरेक्शन ऑफ हॉर्स शू मैग्नेट, अगर आप हॉर्स शू मैग्नेट की डायरेक्शन चेंज करते हैं, we will see that spot on the fluorescent screen is getting deflected in the opposite direction। अगर आप इसको चेंज करते हैं, मसलन नॉर्थ उधर चला गया, साउथ इधर चला गया, तो ये इसकी डायरेक्शन ऊपर की तरफ हो जाएगी, क्या हो जाएगी, ऐसे, ये देखें ये ऊपर को डिफ्लेक्ट कर गई है, ये एक ट्यूब बनाई है, यहाँ से इलेक्ट्रॉन निकल रहे हैं, ये देखें आपको नज़र आ रहे हैं बीम से, तो वो क्या होगा कि ये ऊपर की तरफ डिफ्लेक्ट कर जाएगी, क्या हो जाएगी, ऊपर की तरफ
अगर आप इसकी साइड चेंज करें तो नीचे की तरफ डिफ्लेक्ट करें, ठीक है। अच्छा, now change the direction of horseshoe magnet. We will see that spot on the fluorescent screen is getting deflected in the opposite direction. तो फ्लोरेसेंट स्क्रीन पे जो स्पॉट है वो अपोजिट डायरेक्शन में डिफ्लेक्ट हो जाएगा, ठीक है। अब ये मैंने अभी आपको बता दिया। अच्छा जी, व्हाट डू यू मेंट बाय एनालॉग? Electronics can be classified into two main branches: analog electronics and digital electronics. In the practical application, a combination of both branches is often utilized. अब कहते हैं एनालॉग और डिजिटल। डिजिटल तो आपको पता है, जैसे डिजिटल वॉच है, ठीक है। एनालॉग ये होता है जैसे वो आप पुराने ज़माने में मीटर लगा होता है ना कार वगैरह में। डिजिटल नहीं, नंबर वाला नहीं, दूसरा सुई से घूमता है, उसको हम एनालॉग पॉइंट सिग्नल कहते हैं। क्या कहते हैं? एनालॉग। अगर वहाँ मीटर लगा हुआ है नंबरिंग का तो वो डिजिटल बन जाएगा। क्या बन जाएगा? डिजिटल बन जाएगा। अच्छा जी, एनालॉग क्वांटिटी दोज क्वांटिटीज हुज वैल्यू वेरी कंटिन्यूसली। एनालॉग मिकदार वो होती है जो मुसलसल तब्दील होती रहती है। क्या है? मुसलसल तब्दील होती रहती है। आर मीन्स कांस्टेंट, या बिल्कुल एक ही रहती है। आर नोन एज एनालॉग क्वांटिटी, इसको एनालॉग क्वांटिटी कहते हैं। फॉर एग्जांपल, टेम्परेचर ऑफ एयर इन दी एटमॉस्फेयर इज कॉन्स्टेंटली चेंजिंग ड्यूरिंग डे एंड नाइट। दिन और रात को टेम्परेचर जो है मुसलसल तब्दील होता रहता है। द ब्रांच ऑफ इलेक्ट्रॉनिक्स कंसिस्ट ऑफ सच सर्किट which processes analog quantity is called analog electronics। यानी ऐसे सर्किट जो एनालॉग मिकदार को डील करते हैं उसको एनालॉग इलेक्ट्रॉनिक्स कहते हैं। क्या कहते हैं? एनालॉग इलेक्ट्रॉनिक्स। Analog electronics, the branch of electronics consists of such circuit which process analog quantity is called analog electronics। दोबारा लिख दिया, कोई बात नहीं। Those quantities whose value vary, vary का मतलब होता है तब्दील करना। ये VARY नहीं है, ये VARY। vary का मतलब तब्दील होती है, continuously मुसलसल। R remains constant, या constant रहती है। are known as analog quantities। For example, the temperature of air is changing during day and night। टेम्परेचर जो है वो दिन और रात को तब्दील होता रहता है। अच्छा, डिजिटल इलेक्ट्रॉनिक्स, द ब्रांच ऑफ इलेक्ट्रॉनिक्स विच प्रोवाइड द डाटा इन द फॉर्म ऑफ मैक्सिमम एंड मिनिमम वैल्यू। ये दो ही वैल्यू होती है, या तो मैक्सिमम होगी या क्या होगी? मिनिमम होगी। इज नोन एज डिजिटल इलेक्ट्रॉनिक्स, इसको हम डिजिटल इलेक्ट्रॉनिक्स कहते हैं। In this type of data, the quantities are not continuous। quantities जो है वो मुसलसल नहीं होती, continuous नहीं होती। In fact, one part of data quite distinguished from the other part of data। एक तरह का डाटा दूसरे से क्या होता है? मुख्तलिफ होता है। क्या होता है? मुख्तलिफ होता है। मॉडर्न टेलीफोन सिस्टम, radar system, naval and other communication system of military importance is usually डिजिटल इलेक्ट्रॉनिक्स। देखिए, आपके पास जो है ये मोबाइल पे फ़ोन आता है ना, तो अब ये नहीं मैं किसी टीचर को फ़ोन करूं और वो बच्चों को मिल जाए और फिर एक को नहीं सबको मिल जाए, ऐसा नहीं होता। एक ही को, जिसको फ़ोन करूंगा उसी को मिलेगा, क्योंकि ये ख़ास डिजिटल डाटा होता है। इसको क्या कहते हैं? डिजिटल डाटा। डिस्टिंग्विश यानी अलग अलग, उसकी फ्रीक्वेंसी अलग अलग होती है। तो ये हमारे पास जो है ना, इसको हम डिजिटल इलेक्ट्रॉनिक्स कहते हैं, ठीक है। बच्चों, आज के लिए ये लेक्चर था। अगर आपने कोई क्वेश्चन पूछना हो तो आप पूछ सकते हैं। जी, कल मैं देखूंगा आप किस किस बच्चे का नाम है या नहीं है। तो आज मैं देख नहीं सका, तो कल इंशाल्लाह आपको फिर मैं उसके मुताबिक ही कोई बात पूछनी है तो आप पूछ सकते हैं, ठीक है। नहीं, थैंक यू वेरी मच। अस्सलाम वालेकुम।